हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप अपने पढ़ाई में मस्त लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है आप लोगों को बताया था ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन उसके पहले, और हमारा रह रहा था डायरेक्ट कंप्रेशन। तो डायरेक्ट कंप्रेशन में तो कोई ज़्यादा प्रोसेस होता नहीं है। हम जो है डिस्पेंसिंग करते हैं। डिस्पेंसिंग करने के बाद जो है यही कंप्रेशन का प्रोसेस है। डायरेक्ट हम जो है मटेरियल को ले आते हैं, मटेरियल को कंप्रेशन मशीन में ऊपर में डालते हैं और अपना काम चालू कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कंप्रेशन के बारे में। कंप्रेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक बार फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो या जीपेट का एग्ज़ाम हो या नाइपर का एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है। तो आप लोग जो है ध्यान से वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जैसा देखिए, कंप्रेशन का मतलब से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर देना। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब क्या समझ में आ रहा होगा आप लोग को? प्रेशर से। ठीक है, प्रेशर से क्या किया जा रहा है? किसी चीज को किसी मतलब चीज को प्रेशर दिया जा रहा है, जिसके वजह से जो है वो चीज जो है पाउडर हो गया, कोई चीज हो गया, वो अपने शेप में ले लेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारा कंप्रेशन मशीन होता है, जिसको कि हम रोटेटरी मशीन भी बोलते हैं। आजकल जो है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के जो है रोटेटरी मशीन आ गए हैं, जैसे कैडमक हो गया, एसीजी पाम्पेक, चामुंडा, बहुत सारे जो है कंप्रेशन मशीन है। तो इसके मशीन के तो बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन मशीन के पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है कंप्रेशन करने का, ये पूछता है। उसके बाद से टेबलेट का इवेल्युएशन कैसे करते हैं, जैसे कि कंप्रेशन किए तो कंप्रेशन करने के बाद से टेबलेट का हमारा स्टैंडर्ड वेट, उसके बाद से एपियरेंस, उसके बाद से जो है हमारा टेबलेट में कितना हार्डनेस आ रहा है, उसके बाद से फ्राइबिलिटी, देन डीटी, ये सब चीज़ें इवेल्युएशन में पूछी जाते हैं सबसे ज़्यादा। उन पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग रोटेटरी मशीन के पार्ट्स देख लेते हैं। तो रोटेटरी मशीन को हम यदि देखेंगे तो उसमें जो है क्या क्या पार्ट्स होते हैं? होपर होता है, ठीक है, पंचेज होते हैं, डाइज होते हैं, जिसका जिक्र जो है मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। ये जो होते हैं पंचेज और डाई जो है मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको कि टूलिंग बोला जाता है। टूलिंग बनाते हैं। ये टूलिंग जो होते हैं हमारे जो होते हैं, ये डी टूलिंग, बी टूलिंग, डीबी टूलिंग और बीबी टूलिंग में डिवाइडेड होते हैं। ये चीज़ जो है आप लोगों के सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये जो टूलिंग जो है आप लोग यदि जानते हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इसका रोल है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पंच के बारे में पूरा डिटेल्स में स्टडी करते हैं, या हम जब कंप्रेशन करते हैं तो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद से केम ट्रैक जो होता है, केम ट्रैक भी जो है मशीन का ही जो है पार्ट होता है। केम ट्रैक क्या होता है आगे देखेंगे। टरेट क्या होता है? टरेट जो होता है ये बैलेंस बना करके एक सर्कुलर सा एक हिस्सा होता है मशीन का, जिसपे कि जो है हमारे क्या होते हैं, डाई जो है लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से कर करके डाई लगे होते हैं। ठीक है, पंच और डाई के बारे में तो हमने आपको बता रखा है कि अपर पंच होता है, लोअर पंच होता है, इसके अंदर डाई होता है। डाई के अंदर जो है हमारा एक स्पेस बना होता है, जो कि ऊपर से जो है हमारा ये क्या होता है, केम ऊपर से जो होता है हमारे रोलर लगे होते हैं। रोलर के ऊपर भी जो है इस प्रकार से केम लगे होते हैं। ये जो होते हैं यहाँ से ऐसे केम लगा होता है और यहाँ से केम लगा होता है। ठीक है, इसको केम ट्रैक बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि रोलर जब मशीन स्टार्ट करते हैं तो ये रोलर घूमता है। रोलर घूमने की वजह से जो है इनमें जो है हमारे क्या होते हैं, जैसे जितने टाइप का रोटेटरी होता है। ठीक है, रोटेटरी में भी हमारे दो टाइप के रोटेटरी होता है, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक होता है सिंगल रोटेटरी, सिंगल रोटेटरी, और एक होता है डबल रोटेटरी। ठीक है, DOUBLE, डबल रोटेटरी। ठीक है, सिंगल रोटेटरी और डबल रोटेटरी में डिफरेंस यही होता है कि हमारे ऐसे रोटेटरी मशीन या ऐसा कंप्रेसर मशीन जिसमें हमारा क्या हो, सिंगल एक हो, होपर हो, तो सिंगल रोटेटरी मशीन होता है। ठीक है,
और उनमें जो है जो होता है एक ही साइड से जो है मतलब कि हमारा टेबलेट निकलता है, ठीक है। और एक होता है हमारा डबल रोटेटरी, ठीक है। डबल रोटेटरी में क्या होता है हमारे डबल यानी कि 2 होपर लगे होते हैं, ठीक है। तो रोटेटरी हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो सिंगल रोटेटरी, डबल रोटेटरी, ये आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। पंच और डाई को क्या कहते हैं, टूलिंग बोला जाता है, ठीक है। पंच और डाई के सेट को मिला करके क्या बोला जाता है, टूलिंग बोला जाता है। ये रोलर मशीन होते हैं, ये रोलर मशीन को जो सपोर्ट देने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, केम ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। टैरेट जो होता है ये वाला पोर्शन जो होता है सर्कुलर टाइप का होता है मशीन के मिडिल में, ये दो होते हैं, एक अपर होते हैं और नीचे से लगे होते हैं, ठीक है। नीचे अपर टैरेट और लोअर टैरेट, दो, इनको क्या बोलते हैं, टैरेट बोलते हैं, टैरेट, ठीक है। टैरेट में क्या होते हैं, हमारे डाई को फीड किया जाता है और नीचे से हमारे लोअर पंचेज को और अपर पंचेज को फीड किया जाता है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, रोलर बोला जाता है, ठीक है। रोलर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्री रोलर होते हैं और कंप्रेस्ड रोलर होते हैं। तो रोलर वगैरह तो आप लोग को ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन हमारे पार्ट्स में ये लगे हुए हैं इसीलिए इनको भी हमें जानना है। ये अपर लोअर और ये लोअर रोलर, ठीक है। तो ये हमारे रोलर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद से टेबलेट जब निकलता है, टेबलेट जब कंप्रेशन होकर के निकलता है तो यहाँ पे फीड फ्रेम होते हैं, फीड फ्रेम से जो है हमारा टेबलेट बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अच्छा, ये तो कंप्रेशन के मतलब कि ये पार्ट हो गया, ठीक है। होपर हो गया, पंच, डाई, कैम, टरेट, फीड फ्रेम। अब जो है हम यदि मशीन की सेटिंग की बात करते हैं तो मशीन सेटिंग में हमें क्या क्या चेक करना होता है। मशीन सेटिंग में जो है हमें कंप्रेशन देना होता है, तो उसका प्रेशर हमें मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद से हम टेबलेट का थिकनेस, विड्थ, WITH, टेबलेट का विड्थ कितना रखना है, ठीक है। उसके बाद से हार्डनेस, ये जो है हम बात कर रहे हैं मशीन सेटिंग की। जब होपर की, तो होपर में जो है क्या करते हैं, होपर जो है मशीन के ऊपर का एक पार्ट होता है, मशीन के सबसे ऊपर रहता है, जिसमें कि हम लोग जो है जो ग्रेनुलेशन से जो ग्रेन्यूल्स या ब्लेंड पाउडर जो बनाए हुए हैं उसको जो है उसी होपर में डालते हैं। जैसे कि आप लोग चक्की का मशीन देखे होंगे, चक्की के मशीन में ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को डालते हैं, ऊपर से बना होता है खाली सा हिस्सा होता है जिसमें कि हम लोग गेहूं को भरते हैं। जस्ट लाइक सेम उसी तरह से जो है हमारे कंप्रेशन मशीन में ऊपर जो होता है होपर होता है। होपर में जो क्या होता है, होपर जो है वो वही हिस्सा होता है जिसमें कि हम ब्लेंड पाउडर को डालते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम मैकेनिज्म पे बात करते हैं, मैकेनिज्म क्या काम करता है। तो मैकेनिज्म में देखा जाए तो कंप्रेशन का जब मशीन हम जब स्टार्ट करते हैं तो कंप्रेशन का मशीन स्टार्ट होने के बाद से कंप्रेशन मशीन में जो है मोटर लगे होते हैं। वो मोटर क्या करते हैं कि ये व्हील या जिसको कि हम रोलर बोल रहे हैं, इन रोलर को घुमाने का काम करते हैं। इन रोलर को घुमाने की वजह से जब ये घूमते हैं तो इस पंचेज पे जो है प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और इनको जो है जितना हमें प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर हम मशीन को सेट कर देते हैं। सेट करने की वजह से जो है ये क्या होते हैं, रोलर घूमते हैं और ये साथ में जो है हमारे टरेट भी घूमते हैं। ये टरेट घूमना और इस रोलर का घूमना, ये घूमते हैं। घूमने की वजह से जो है हमारे क्या होते हैं, पंचेज पे प्रेशर पड़ता है और होपर से जो है क्या होता है कि पाउडर जो है हमारा रिलीज होकर के ये टरेट के जो केविटी है, डाई के केविटी में आकर के हमारे पाउडर जो है होपर से जो है हमारे यहाँ पे होपर सपोज लीजिए कि ये है, ऊपर जो है आ करके ऊपर सीधे जो है हमारे इन्हीं टैरेट पे केविटी पे पाउडर जो है गिरते हैं। पाउडर के गिरने के बाद जो है क्या होता है कि रोलर के प्रेशर के वजह से जो है यहाँ पे दोनों पंच जो है एक दूसरे से टेबलेट को ब्लेंड पाउडर जो है ग्रेन्यूल्स हैं उनको प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने के बाद से जो है हमारा ये पर्टिकुलर शेप में आ जाता है और एक हमको जो डिजायर्ड वेट वाला जो डोज चाहिए वो डोज जो है बन जाता है, ठीक है। वो डोज जो है जो बनता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टेबलेट बोलते हैं, वो अपना पर्टिकुलर शेप में आ जाता है। बाद में जो है ये इसको बनने के बाद जो है टेबलेट को यहाँ पे निकाल दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है और फीड फ्रेम के थ्रू जो है टेबलेट को
बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, शायद आप लोग के सिलेबस में नहीं होगा। ये जो फीड फ्रेम में निकालने के बाद जो है रोटेटरी मशीन में ना बाहर से भी दो तरह के इक्विपमेंट, बाहर से एक तरह का इक्विपमेंट लगा होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर, ठीक है। मेटल डिटेक्टर जो है ये क्या करता है कि टेबलेट के अंदर कोई हमारे आयरन के पार्टिकल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारा मेटल डिटेक्टर लगा होता है। तो मेटल डिटेक्टर क्या होता है ये आपके सिलेबस में न बी फार्म में दिया हुआ है, न ही आपके डी फार्म में दिया है, न ही आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछेगा। ये प्रोडक्शन का एक पार्ट होता है, बस आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए जो है मैंने इसका जिक्र कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा आता है टेबलेट का इवेल्युएशन, ठीक है। टेबलेट का इवेल्युएशन में जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि हम लोग क्या क्या करते हैं, टेबलेट का इवेल्युएशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है इसका डिजायर डोज जो है सेट किया था। वो डिजायर डोज को ही हम लोग स्टैंडर्ड वेट बोलते हैं, स्टैंडर्ड वेट। तो वो जो है स्टैंडर्ड वेट जो होता है एज पर आईपी डिसाइडेड होता है, एज पर आईपी जो है और एज पर बीपी डिसाइडेड होता है कि हमको कितना कितना लेना है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारा टेबलेट का जो वेट है जो है हमारा सपोज टेबलेट का वेट जो है कितना है 80 mg है, 80 mg है, ठीक है। तो हमको कितना परसेंट लेना है प्लस माइनस, ठीक है। यदि हमारा टेबलेट का वेट जो है 250 mg है तो कितना प्लस माइनस लेना है, ठीक है। यदि 250 mg है से ज़्यादा है तो हमको कितना प्लस माइनस हमको टेबलेट का वेट आएगा तो हमारा टेबलेट जो है हम जो है सही मानेंगे। तो अभी जो है हम लोग देखते हैं हम टेबलेट का पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ टेबलेट, तो हमारे जब हम कंप्रेशन होने के बाद जो है हमारा टेबलेट बाहर जो है एक पार्ट और होता है, जैसे कि फीड फ्रेम के बाद जो है टेबलेट के फीड फ्रेम के बाद जो है एक पार्ट होता है इस प्रकार का, एक पाथवे जैसा बना होता है जिसके बाद से कि कंटेनर लगा होता है जिसमें कि टेबलेट को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो पाथवे बना होता है फीड फ्रेम से निकलने के बाद जो टेबलेट का, इसको हम लोग डिस्चार्ज चूट बोलते हैं, डिस्चार्ज चूट। ये मशीन का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोगों को इम्पॉर्टेंट जो है हमारा क्या है पैरामीटर ऑफ टेबलेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में जीपेट हो गया, डीआई हो गया, नाइपर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, इनसे जरूर ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनके बारे में जो है हम लोग देखते हैं और हो सकता है कि वीडियो लंबा होगा तो इनके बारे में हम टॉपिक वाइज जो है स्टेप वाइज अपना अलग से हम वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पैरामीटर जो है क्या क्या है। हम जब हमारा टेबलेट जो बन जाता है तो हम कौन कौन से पैरामीटर जो है ड्यूरिंग कंप्रेशन जो है करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबलेट का जो है अपीयरेंस चेक करते हैं। अपीयरेंस में हम उसका क्या क्या देखते हैं, तो कलर, टेबलेट का कलर सही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसी से जो है हमारा एक और टॉपिक जनरेट होता है डिफेक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या क्या डिफेक्ट आते हैं ये हमारा हम अलग से चर्चा करेंगे। कलर के बाद से जो है हम उसका जो है हम शेप एंड साइज देखते हैं, जिस टाइप का हमारा शेप पंच और डाई हम इस्तेमाल किए थे उस टाइप का शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है और साइज आ रहा है कि नहीं टेबलेट का, वो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि वेट वेरिएशन तो हमारा जैसे कि डिफरेंट टाइप के हमारे अलग अलग टाइप के वेट में टेबलेट आते हैं। किसी का टेबलेट 80 mg 250 mg, तो एज पर आईपी और एज पर बीपी जो है हम उनका वेट वेरिएशन का लिमिट देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। फिर हमारा टेबलेट का एक हार्डनेस होता है, कितना जो है हार्डनेस है हमें रखना होता है, कितना स्टैंडर्ड हार्डनेस होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा टेबलेट किस टाइप का है। यदि टेबलेट जो है हमारा कंप्रेस्ड है नॉर्मल, ठीक है, तो उसके लिए जो है हमारा हार्डनेस जो है नॉट मोर देन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है
हमारा हार्डनेस होता है। और हार्डनेस को चेक करने के लिए जो हार्डनेस टेस्टर इंस्ट्रूमेंट आता है, हार्डनेस टेस्टर, ठीक है, मोनसेंटो जिसको कि आप लोग मोस्टली जानते होंगे, लेकिन अभी जो है ऑटोमेटिक जो है हार्डनेस टेस्टर बहुत सारे आ गए होंगे। मोनसेंटो में क्या होता है कि एक टाइप का वो इक्विपमेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर जो हम टेबलेट को लगा करके पीछे से जो उसको कसते हैं, तो कसने से जो है हमारा उसके ऊपर एक रीडिंग लगा होता है, वो रीडिंग की वजह से हमें उसका टारगेट पता चल जाता है, ठीक है। फ्राइबिलिटी जो है, एक फ्राइबुलेटर, रोज फ्राइबुलेटर एक इक्विपमेंट आता है, रोज फ्राइबुलेटर एक इक्विपमेंट आता है, ठीक है, जिसको रोज फ्राइबुलेटर या फ्राइबिलिटी मशीन बोला जाता है, ठीक है। और डीटी भी अपने आप में डिसइंटीग्रेशन टाइम एक अपने आप में एक जो है इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है, ठीक है। इसका हम टेस्टिंग क्यूसी में भी करते हैं और इन प्रोसेस जब हमारा कंप्रेशन बनता रहता है तब पर भी करते हैं। तो हम वेट वेरिएशन, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस के तो बारे में हमने बता दिया। तो हार्डनेस का एक लिमिट होता है कि जैसे कि हम कंप्रेस टेबलेट जो होता है उसका हमारा कितना हार्डनेस होना चाहिए, डिस्पर्सिबल एक टेबलेट होते हैं, ठीक है, उनका हार्डनेस कितना होना चाहिए। डिस्पर्सिबल टेबलेट का हार्डनेस होता है हमारा नॉट मोर देन 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हार्डनेस तो लगभग यहाँ पे हम बाइंड अप कर दिए, लेकिन रह गया हमारा फ्राइबिलिटी और डीटी, ठीक है। और वेट वेरिएशन एज पर आईपी क्या होता है और एज पर पीपी क्या होता है। दोस्तों हमारा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को बोरिंग ना लगने लगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा का अपना वीडियो ना रखूँ। तो ये सब टॉपिक पे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो है आप हमें भी इजाज़त दीजिए नए वीडियो के बनाने के लिए, और धन्यवाद।